हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीके एनसीईआरटी डेली से मिल जाएगी। इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी gk.ncert.daily पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ आपको डेली एप्टीट्यूड की रील्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, मेरे खुद के नोट्स और सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेस आपको मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। इस सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Okay, so this is the third video of UPSC prelims paper solution, and in this video we will cover part 3. We have already uploaded 2 videos before in which we have discussed questions up to 1 to 20, and in this video we will cover around 20 odd questions, right? और इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जिससे हम लोग को एग्ज़ाम में नहीं करना है, ठीक है, मतलब उसको छोड़ देना ही समझदारी है। वी विल लुक एट दोज क्वेश्चंस। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द रिसेंट पास्ट हैव कॉज्ड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बट अ लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ, और आपके ऑप्शंस हैं, इट्स escape into outer stratosphere, नहीं, गलत है। वेट, okay, the photosynthesis by photoplankton in the ocean, this is correct. The trapping of air in the polar ice cap, okay, you might be knowing about polar ice cap, they are known as carbon concentrator, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका पोलर आइस कैप्स होते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होते हैं, ठीक है, तो इसलिए उन्हें कार्बन कंसनट्रेटर भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो आपका आंसर वो होगा जहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों साथ में हो। तो वैसा बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मेरीन अपवेलिंग जोन्स, ओके, देखिए, मेरीन अपवेलिंग जोन्स आर बेसिकली दोज जोन्स इन विच द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशियन कम्स आउट टू द सर्फेस, ठीक है, मतलब कि ओशियन के बॉटम में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है या फिर ओशियन के बीच में भी, तो जब वे सारे न्यूट्रिएंट्स आपके सरफेस पर चले आते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मेरीन अपवेलिंग जोन्स। सो दे आर इम्पॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मेरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट टू द सरफेस। बस यही ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, if a tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to a tropical deciduous forest. This is because the soil of rainforest is deficient in nutrients, ठीक है। अच्छा हाँ, ये तो ऑप्शन बस एक ही है। नेक्स्ट, द हिमालयन रेंज इज़ वेरी रिच इन स्पेसीज डाइवर्सिटी। देखिए, जब भी हम लोग स्पेसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो स्पेसीज डाइवर्सिटी वैसे रीजन में ज़्यादा होता है जहाँ पे जहाँ पे दो या दो से अधिक जोन्स मिलते हों। फॉर एग्जांपल, यदि हम इसोटोन की बात करें या फिर आप लोग इकोटोन भी जानते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका, जहाँ पे आपका रिवर का पानी समुद्र में मिलता है, ठीक है, तो रिवर इटसेल्फ इज एन इकोसिस्टम, ओशियन इटसेल्फ इज एन इकोसिस्टम, लेकिन जहाँ पे रिवर के पानी और ओशियन का पानी का मेल होता है तो वो जो पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, उसे हम इकोटोन कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी कन्वर्जेंस होगा अलग अलग जोन्स का, तो वहाँ पे स्पेसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो द क्वेश्चन आस्क्स विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फेनोमेनन। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ पे अलग अलग बायोजियोग्राफिकल जोन्स का कन्वर्जेंस हो, तो वैसे में बस आपका एक ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। पहला है आयात एवं निर्यात अधिनियम एक्ट। अच्छा, लेट मी टॉक इन इंग्लिश फर्स्ट। ओके, सो विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स। फर्स्ट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट, ओके। सेकंड इज माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, राइट। थर्ड इज कस्टम एक्ट 1962 एंड द फोर्थ इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ओके। द क्वेश्चन आस्क्स विच ऑफ द अबव एक्ट्स हैव रेलेवेंस to / bearing on the biodiversity conservation in the country, okay। so see, देखिए, इसमें क्या है कि we have to use elimination method। क्यों? क्योंकि हमको इतने सारे एक्ट्स के बारे में तो पता तो है नहीं, राइट। सो वी विल गो विथ एलिमिनेशन मेथड। हाउ? देखिए, हमको पता है कि वी हैव टू टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो पहला चीज़ तो ये है कि
ऑप्शन नंबर 4 तो होगा ही होगा, ठीक है। यानी चौथा किस में है, इसमें है, तो दिस ऑप्शन एलिमिनेट्स आउट एंड दिस ऑप्शन ऑल्सो इज रूल्ड आउट। नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2 ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी कि आपका दूसरा तीसरा चौथा इसमें भी है, दूसरा तीसरा चौथा इसमें भी है। तो बस आपको ये देखना है कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है या नहीं, ठीक है। यानी कि ये आपका ऑटोमेटिकली सही हो गया क्योंकि ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ये भी आपका ऐसे ही सही हो गया, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1947। अच्छा, आपने एनिमल पोचिंग के बारे में सुना होगा, ठीक है, एनिमल पोचिंग या फिर आप एनिमल ट्रैफिकिंग भी सुनो। तो इंडिया में क्या है कि जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जितने भी एनिमल्स है जिनका प्रोटेक्शन भारत सरकार करती है, वैसे एनिमल्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैन है क्योंकि वो इल्लीगल है, ठीक है। तो दैट बैनिंग कम्स अंडर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1947। सो ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल्सो करेक्ट। सो यू आर लेफ्ट विथ दिस ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस को आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करना है, तो वैसा क्वेश्चन ये है क्योंकि ये क्वेश्चन वही लोग कर सकते हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो, बिकॉज दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। और ऐसे क्वेश्चंस को आपको तो बिल्कुल छोड़ ही देना है, ठीक है। वैसे तो मेरे पास इसका आंसर की है, तो आंसर की के अनुसार इसका जो आंसर है वो ये दिया हुआ है, बट इवन आई ऑल्सो डोंट नो द आंसर क्योंकि यू नो वेल आई एम फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, सो पॉलिटिकल साइंस तो कुछ रिलेशन देना है ही नहीं मेरा, ठीक है। नेक्स्ट, a layer in Earth's atmosphere called ionosphere facilitate radio communication. Okay, so first talk about Earth's atmosphere, ठीक है। तो आपको पता है 5 होते हैं। सबसे पहला आता है आपका ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, बीच में आता है आपका मेसोस्फेयर, उसके ऊपर आता है आपका थर्मोस्फेयर और सबसे ऊपर आता है एक्सोस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं थर्मोस्फेयर, है ना, और यहाँ पे आपका आता है एक्सोस्फेयर। ओके, पहला द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। अच्छा देखिए, ये तो पहले ही गलत है ना, ये कह रहा है प्रेजेंस ऑफ ओजोन। क्या आपको पता नहीं है कि ओजोन कहाँ मिलता है? ओजोन तो यहाँ लाई करता है, और हम बात करें यहाँ पे थर्मोस्फेयर की, क्योंकि जो आपका आयनोस्फेयर है, ये जो टर्म है ना आयनोस्फेयर, ये पार्ट है इसका थर्मोस्फेयर का, तो ये पहला तो वैसे ही गलत है, ठीक है। दूसरा, रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, सी दिस हैज़ नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। क्योंकि जो आपका रेडियो कम्युनिकेशन होता है उसका मेन रीज़न ये है ना कि जो हमारा आयनोस्फेयर है, ठीक है, ये वाला रीज़न है, जो मेरा थर्मोस्फेयर, इसी के अंदर आयनोस्फेयर पार्ट आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ना आयंस ज़्यादा होते हैं। अब आयंस क्या होते हैं? आयंस वो होते हैं जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो इसलिए जब हम धरती से कोई भी रेडियो कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल वहाँ भेजते हैं ना, तो वो वहाँ से वापस टकरा के पृथ्वी पे चली जाती है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई हाउ इट फैसिलिटेट्स आवर रेडियो कम्युनिकेशन। सो नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, योर ऑप्शन नंबर बी डी। नेक्स्ट, बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो सबसे पहले तो आपको FDI और FII के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, FDI वो होता है कि जहाँ पे कोई भी फॉरेन कंपनी किसी दूसरे कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं FDI, ठीक है। जैसे कि मान लो अपने यहाँ कंपनी है जियो, ठीक है, जियो अपनी कंपनी है, ठीक है। अगर यही जियो किसी दूसरे देश में जाके, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में जाके वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, तो उससे हम लोग कहेंगे FDI, ठीक है। दूसरा टर्म आपका है FII, तो इन्हें कहते हैं हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, यानी ये वैसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि किसी भी दूसरे कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और कुछ शेयर लेते हैं, ठीक है। और जो FDI होता है, इनके लिए क्या होता है कि एग्जिस्ट और एंट्री थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन FII के लिए एंट्री और एग्जिस्ट दोनों आसान होता है, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी बात, वैसे भी इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन के लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। ओके, सो योर ऑप्शन इज फर्स्ट इज FII helps bring better management skills and technology while FDI only brings in capital। ये तो बिल्कुल अपोजिट है। FDI helps bring better management skill और जो FII है वो केवल कैपिटल ब्रिंग करता है, ठीक है। तो ये उल्टा दे दिया है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। FII helps in increasing capital availability in general, ठीक है, while FDI only target specific sectors। ये सही है, ठीक है, मतलब मैंने कहा ना यहाँ पे ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका उल्टा ये दिया हुआ है, ये आपका सही है। ओके, नेक्स्ट, अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड फ्रॉम ब्रिंजल
known as the BT brinjal has been developed. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर, ये तो सबको पता है, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं, ठीक है। ओके, 33, इन इंडिया if a religious sect or community is given the status of a national minority, what special advantage it is entitled to? First is it can establish and administer exclusive educational institutions. सही है। दूसरा, the president of India automatically nominates representative of the community to लोक सभा, ये गलत है। यहाँ पे जो टर्म दिया ना ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स, ये गलत है। तो जैसे आपका दूसरा गलत है तो ये चला गया, ये चला गया, ठीक है। अब बचा पहला और तीसरा। तीसरा देखना पड़ेगा, इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, तो इसमें कुछ है नहीं, सही ही है, ठीक है। तो सी सही है इसका। नेक्स्ट, इंडिया इज होम टू लैक्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम अंडर द लॉ? फर्स्ट इज फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18, ठीक है। प्रेफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर सेटिंग अ बिजनेस, ये भी सही है। रैम्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स, ये भी सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विथ व्हाट पर्पस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमोटिंग द कंसेप्ट ऑफ मेगा फूड पार्क्स? ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सही है। To increase the processing of perishable items and reduce its wastage, ये भी सही है। तीसरा, to produce emerging and eco-friendly food processing technology to entrepreneurs, ये भी सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, the authorization for the withdrawal of the funds from the consolidated fund of India must come from Parliament of India, ठीक है। नेक्स्ट, all revenue received by the union government by way of taxes and other receipts for the conduct of government business are credited to the consolidated fund of India. Next, microfinance is the provision of financial services to people of low income groups. This includes both the consumers and self-employed. The services rendered under microfinance are, तो माइक्रोफाइनेंस में आपके कौन कौन सर्विसेज आते हैं वो बताता है, ठीक है। तो लाजमी है, अगर वो माइक्रो फाइनेंस है तो वहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी तो होगी ही होगी, सेविंग फैसिलिटी भी होगी, इंश्योरेंस फैसिलिटी भी होगी, और फंड ट्रांसफर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे तीनों, सॉरी चारों सही है ना। नेक्स्ट, साउथ ईस्ट एशिया, अच्छा साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, ठीक है, हैज़ कैप्टिवेटेड द अटेंशन ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी ओवर स्पेस एंड टाइम, ठीक है, एज अ जियोस्ट्रेटेजिकली significant region. Which among the following is the most convincing explanation for the global perspective? It was the hot theater during the Second World War. नहीं. Its location between the Asian powers of China and India. नहीं. It was the area of superpower. This is also not good. Its location between the Pacific and Indian. हाँ, ये सही है, ठीक है। ये थोड़ा इसमें आपको मैथ प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी तो आसानी था ये। 40 है, a company marketing food products advertise that its item do not contain trans fats. अच्छा, ट्रांस फैट्स पता है क्या होता है? ट्रांस फैट, देखिए जो भी हमारे हाइड्रो जो भी ऑयल होते हैं, ठीक है, जो आपके जैसे आपका हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हो गया या फिर आपका जो एनिमल फैट्स वगैरह हो गया, वहाँ से जो ऑयल्स बनता है ना उसमें ट्रांस फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये जो ट्रांस फैट है, ठीक है, दे आर वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ। आपने तो ये भी जैसे मान लो कोई होटल वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक बार जैसे कोई पकौड़ी हो गया, समोसा जो भी हो गया, तो एक बार वो छान लेते हैं, ठीक है, तो जो तेल बच जाता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसी तेल को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। सो दैट इज़ वेरी डेंजरस। सो दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स। तो ऑप्शन है आपका, द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ द हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ठीक है। द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ द एनिमल फैट्स, ये भी ठीक है। द ऑयल्स यूज्ड आर नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, okay, so 40 questions are completed. In the next video